नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। जिला प्रशासन पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा आज फलोदी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त व कलेक्टर हरजीलाल अटल ने फलोदी व बाप एसडीएम कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दस्तावेजों का अवलोकन कर गत वर्ष में विभिन्न मुद्दों की प्रगति पर चर्चा की। संभागीय आयुक्त ने फलोदी एसडीएम सुनील पवार से लोकसभा चुनाव की तैयारी व कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एसडीएम कार्यालय बाप की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को कार्यालय में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा राजकीय कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा। संभागीय आयुक्त ने बकाया राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधी प्रकरण आम जन के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व संबंधी प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर व एसडीएम से कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा की। उपखंड कार्यालय बाप के निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त व कलेक्टर ने ग्रामीण कार्यालय में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए बाप तहसीलदार को समाधान के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने आज कलेक्टर कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर हरजीलाल अटल व एसपी पूजा अवाना से जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा कर अपराधियों व अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के निर्देश दिए। अधिकारियों को आपसी समन्वय से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने को कहा। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने व चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक के दौरान उन्होंने फलोदी व लौट एसडीएम को मतदान केंद्रों पर छाया पानी, शौचालयों की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि आमजन को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने आमजन को मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां चलाने को कहा। उन्होंने सीएमएचओ से मौसमी बारियों के बारे में भी जानकारी ली। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नए नवेले नेता डॉक्टर पप्पू राम डारा आज सड़क मार्ग से देव दर्शन यात्रा पर जोधपुर से फलोदी पहुंचे। रास्ते में ओसियान, लोहाट व लोडिया गांव में उनका भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर डारा के भाजपा में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात पहली बार फलोदी पहुंचने पर भाजपा शहर मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा साफा माला पहनाकर डारा का समारोहपूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, धनसुख टरू, रावल जानी, शिव कुमार व्यास, ओम बोरा, लक्ष्मी राज पुरोहित खींचन सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डारा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर वे भाजपा में आए हैं। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ओसिया से रिपोर्टर पूनम चंद बिश्नोई के अनुसार भामाशाह पप्पू राम डारा आज दोपहर 12 बजे ओसिया स्थित विश्वविख्यात सच्चाई माता मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद लोगों ने डारा का जोरदार स्वागत किया। वहां से भामाशाह एवं जिला परिषद की पूर्व सदस्य रावल जानी और पंच फगलू रामसऊ के साथ विष्णु हॉस्पिटल और श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर ओसिया पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर जगराम बिश्नोई, रावल जानी, केशुराम गोदारा, जगराम पवार, अशोक गोदारा, ओम प्रकाश तापू, केवल राम गोदारा, पूनम रावलगा सहित बिश्नोई समाज के गणमान्य लोगों के अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने साफा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भामाशाह डारा ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की गरीब के उत्थान और राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर बीजेपी का दामन थामा है। पंचायत समिति सदस्य अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में भारतमाला सिरमंडी स्थित टोल प्लाजा पर भी डारा का स्वागत हुआ। सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने आज विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुखेरी, कोलू पावजी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देचू का आकस्मिक निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, परिसर की साफ सफाई व्यवस्था, संस्थागत प्रसव व लेबर रूम की सफाई व्यवस्था, गर्भवती एवं बच्चों का टीकाकरण तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति एवं यूनिफॉर्म में आने के लिए निर्देशित कर जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान गत दिवस में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को संबंधित द्वारा की गई कार्रवाई का अवलोकन कर जरूरी निर्देश दिए। इस अवसर पर संस्थान के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी देचू, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं अन्य कार्मिक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित थे। जवाहर प्याऊ में भैरू मार्केट एसोसिएशन के तत्वावधान में कल रात होली रसिया कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। महिलाओं एवं युवतियों में उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। भैरू मार्केट एसोसिएशन के चतुर्भुज स्वामी ने बताया कि होली रसिया कार्यक्रम के दौरान मार्केट में फूलों से होली खेली गई।
ठाकुर जी के भजनों एवं फाल्गुनी गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। राम सा थानवी जियाड़ी, भरत जागीर, धनराज दर्जी, शिव पालीवाल, रवि भूतरा, नवीन खत्री, हितेश खत्री, राजू सिंह भाटी, चंपालाल पालीवाल, नरेश खत्री, प्रकाश भाटी, विक्रम सिंह राजपुरोहित, धर्मेंद्र सोनी, प्रताप सिंह राजपुरोहित, किशन गोयल, स्वरूप गोयल, आशु सिंह राजपूत, सरवणपुरी, वासु सुथार आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर भैरू मार्केट एसोसिएशन की कार्यकारिणी का भी सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मुकेश कोठारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश सोनी, उपाध्यक्ष रानीदान राजपुरोहित, सचिव ओम प्रकाश पालीवाल, कोषाध्यक्ष देवकिशन सोनी, मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार जैन, सह सचिव रामसा पालीवाल, सह कोषाध्यक्ष सत्यनारायण सुथार तथा प्रचार मंत्री देवभू सिंह को लिया गया है। विश्व वानिकी दिवस पर महावीर इंटरनेशनल द्वारा पर्यावरण से प्यार पर्यावरण की सेवा अभियान के तहत सरस्वती उच्च माध्यमिक पब्लिक स्कूल आदर्श नगर में आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों को वनों की मानव जीवन में उपयोगिता बताई गई। वनों को सुरक्षित रखने के लिए कागज का संतुलित मात्रा में उपयोग लेने तथा वर्ष उपरांत कॉपी में बचे हुए कागज का पुनः सदुपयोग हेतु प्रेरित किया। हमारे आसपास के पौधों को जीवित रखने के लिए इस भीषण गर्मी में 100 दिन तक जल से पौधों का मिलेगा बल अभियान के तहत विद्यार्थियों को अपने नजदीक के पौधों को पानी पिलाने के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व कार्यशाला में कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान के तहत विद्यार्थियों को प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली उपयोग में लेने के लिए संकल्प दिलाया गया। विद्यालय के संचालक अशोक पालीवाल ने महावीर इंटरनेशनल की टीम को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित भाव से लगातार कार्य करने पर धन्यवाद दिया। और कमर के दर्द से बचने के लिए हमें जीवन जीने के तरीकों में परिवर्तन लाना होगा, यह कहना है प्रसिद्ध जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर थानवी का। डॉक्टर मिहिर आज दूसरा दशक के ओपन स्कूल शिक्षण शिविर में आयोजित इनसे मिले कार्यक्रम के तहत किशोरियों को जोड़ और कमर में दर्द के कारण व निवारण विषय में जानकारी दे रहे थे। आधी से अधिक किशोरियों का कहना था कि उनके परिजन घुटने के दर्द से पीड़ित हैं। डॉक्टर मिहिर थानवी ने कहा कि अधिकांश बीमारियों को हम महसूस करते करते बढ़ा देते हैं। बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर हमें सावचेत होने के साथ ही बचाव के लिए अपने दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। शिक्षण शिविर की मंजू, कुमकुम, कीर्ति, पूजा, सीमा, मनीषा आदि के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भोजन और वजन पर नियंत्रण रखते हुए शारीरिक रूप से लगातार सक्रिय रहना जरूरी है। सिलाई प्रशिक्षण शिविर की भावना, कोमल, सीमा, दीपिका, नीलम आदि ने भी प्रश्न पूछे। शिक्षिकाओं राखी, कीर्ति, रेशमा और कुसुम ने आभार व्यक्त किया। विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है। आपको बना करें पहले तो कारण क्या है आपको, अगर जैसे चाचा है तो इनकी उम्र अब 55-56 साल हो गई है, तो इनको अब हड्डी कमजोर वाली प्रॉब्लम नहीं है। हड्डी कमजोर नगर परिषद द्वारा आज जिला बनने के बाद पहली बार हड्डी चमड़ा ठेका की नीलामी की गई, जो कि गत वर्ष से 5 गुना अधिक राशि पर छूटी। सभापति पन्नालाल व्यास ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए की गई नीलामी से परिषद को 6,50,000 रुपए की आय हुई है, जबकि गत वर्ष यह 1,75,000 रुपए में ठेका छूटा था। इस अवसर पर सभापति पन्नालाल व्यास के अलावा सुरेश व्यास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी गोपाल जोशी, दिनेश शर्मा, ओम प्रकाश मोची, प्रकाश माली आदि उपस्थित रहे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से नए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र तथा इनसे संबंधित सेवाएं यथा नवीनीकरण, फाइनेंशियल, हाइपोथिकेशन आदि स्मार्ट कार्ड के स्थान पर EDL एवं ERC के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाएंगे। इससे ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रुपए का भुगतान आवेदक को नहीं करना होगा। आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी नजदीकी ई मित्र केंद्र से EDL एवं ERC डाउनलोड कर पेपर अथवा PVC कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं। अतिरिक्त सुविधा के लिए समस्त परिवहन कार्यालयों में ई मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन लगाई जा रही है, जिससे EDL एवं ERC के प्रिंट पेपर व PVC कार्ड पर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किए जा सकेंगे। EDL एवं ERC पर QR कोड अंकित होगा, जिसे स्कैन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। यह QR कोड मोबाइल फोन से भी स्कैन किया जा सकता है। कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी दिनेश बोरा ने बताया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस एवं RC स्मार्ट कार्ड के स्थान पर प्रिंटेबल PDF फॉर्मेट में आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक से प्राप्त होगा। वाहन स्वामी द्वारा आवेदन के समय सही मोबाइल नंबर देना होगा। प्रिंट लेने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी परिवहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में ई मित्र प्लस कियोस्क की स्थापना की जाएगी। खीचन ग्राम पंचायत में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हाई वोल्टेज से ग्राम वासियों के घरों के कई प्रकार के बिजली उपकरण
एवं घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को घरों में रखा सामान पलंग, टीवी, कूलर, पंखा, बिस्तर और अन्य उपयोगी सामग्री जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली उपकरण के साथ हमारे घरों में रखा सामान भी जल गया। गनीमत है कि जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी हाई वोल्टेज से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। इसकी जानकारी बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल रात हाई वोल्टेज की वजह से 10 से 15 घरों का सामान जल गया और बिजली उपकरण भी जलकर राख हो गए। मौके पर बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता प्रेमराज जांगेड़ पहुंचकर लोगों के घरों की हालत देखकर मौका मुआयना किया और रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के संबंधी किसी प्रकार की कोई जानकारी बिजली विभाग तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क का किसी प्रकार का कोई नंबर भी नहीं है। इस अवसर पर पक्षी प्रेमी सेवाराम माली, सरपंच प्रतिनिधि प्रेम सिंह राजपुरोहित, भाजपा नेता सुरेश सामरिया एवं बिजली विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में गांव पूनासर में गर्मियों में पशुधन के रखरखाव प्रबंधन विषय पर किसानों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर गोपी चंद ने रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों तथा फसल के साथ साथ बागवानी फसलों से किस प्रकार अत्यधिक आय प्राप्त करने के बारे में बताया। कार्यक्रम प्रभारी प्रियंका कायत, विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन ने गर्मियों में पशुओं के रखरखाव के बारे में बताया तथा तापमान के पशुधन उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी दी। गाय के गोबर से केंचुआ खाद तैयार करने की विधि के बारे में बताते हुए कायत ने कहा कि केंचुआ खाद मृदा की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे पौधों की जल उपलब्धता में वृद्धि होती है। इससे तैयार पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, मृदा क्षरण कम होता है और पोषक तत्व भूमि में मिलाने पर शीघ्र उपलब्ध होते हैं। मृदा की जल धारण क्षमता में सुधार होता है। देसी खाद की तुलना में 6 से 8 गुना पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने के अलावा किसानों को वर्मी कंपोस्ट पिट तथा केंचुआ केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाए गए, जिससे वे जैविक खेतों की तरफ अग्रसर हो तथा अपनी जीवन शैली में सुधार कर सके। केंद्र के कार्यक्रम सहायक लैब भागचंदोला ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी तथा मिट्टी व पानी की जांच कैसे कराएं तथा नमूने एकत्रित करने के विषय में बताया। वैज्ञानिक प्रियंका कायत ने धन्यवाद दिया। रिपोर्टर मंगल जैन के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने आज मोरिया लोहर चौराहे से पड़ियाल चौराहा गांव तालिया तक फ्लैग मार्च किया और शांति एवं भय मुक्त मतदान का संदेश दिया। पुलिस दल को देखकर एक बार तो गांव के लोग चौंक गए। अधिकारियों ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैयार रहेगा। पुलिस के मोबाइल पेट्रोलिंग गश्त निगरानी के लिए तैनात रहेगी। डीएसपी शंकर राज छाबा, थानाधिकारी शिवराज सिंह सहित पुलिस के अधिकारी और कर्मी फ्लैग मार्च में शामिल रहे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।